रूही अपने घर के मंदिर में जाती है और खाटू जी से कहती है, खाटू जी, अगर मेरे खानदान में से किसी ने भी कोई गलती की है तो इन्हें माफ कर दीजिए और हमारी अकीदत का ये दिया कबूल कीजिए। जब दैया खुद खुद जल उठता है तो नहार ये देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है, खाटू जी का दिया खुद ब खुद कैसे जल सकता है। इतने में वहां सुकून आ जाती है। जब सुकून रूही को देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, मुझे पता था ये वापस घर में आ चुकी है, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रूही नहार के पास आती है और कहती है, नहार जी, मैं बहुत जल्द अपने जिस्मों में वापस आ जाऊंगी और सुकून को मौकिश दिलाऊंगी। मगर नहार रूही की आवाज सुन नहीं पाता। सुकून हंसते हुए कहती है, रूही, तुम चाहे कितनी भी नहार को पुकार लो, वो तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेगा। तुम एक आत्मा हो और आत्मा को ना कोई देख सकता है, न इसकी आवाज सुन सकता है। रूही पर एतमाद लहजे में कहती है, सुकून, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं मेरा जिस्म तुमसे वापस लेकर रहूंगी। मुझे मेरे खाटू पर पूरा यकीन है। नहर जी मेरी आवाज जरूर सुनेंगे। सुकून तंजिया अंदाज में कहती है, अच्छा, तुम्हें इतना यकीन है तो जाओ। वो रहा नहार, मैं भी देखती हूं तुम्हारे प्यार में कितनी सच्चाई है। रूही नहार के पास जाती है, उसका नाम लेती है। तभी नहार को कुछ एहसास होता है और उसे रूही की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर सुकून चौंक जाती है, लेकिन नहार रूही को देख नहीं पाता। नहार कहता है, क्या तुमने मुझे आवाज दी रूही? इतने में दादी आ जाती हैं और नहार को अपने पास बुला लेती हैं। रूही सुकून से कहती है, देख लिया सुकून, नहार जी मुझे सुन सकते हैं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो हमें अलग करने की, मगर कामयाब नहीं हो पाओगी। मुझे मालूम है तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे साथ बरा हुआ है, इसीलिए तुम ऐसी बन गई हो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूं सुकून, मैं तुम्हें मौकिश दिलाऊंगी। सुकून गुस्से में आ जाती है और अपनी ताकतों से दादी को जमीन पर गिरा देती है। कहती है, अगर मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो क्या हुआ? अगर तुम मेरे बीच में आई तो मैं एक एक करके तुम्हारे घर वालों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। नहर दादी को संभालता है और पूछता है, क्या हुआ दादी, आप घर कैसे गए? दादी कहती हैं, पता नहीं, मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। नहर की नजर रूही पर पड़ती है। वो देखता है कि दादी गिर गए, मगर रूही ने उन्हें उठाया नहीं। नहार सोचता है, रूही को क्या हो गया है, उसका बर्ताव इतना बदल कैसे गया। सुकून गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रूही कहती है, बाबा का दिया हुआ ये रदरकश मुझे किसी भी तरह अपने जिस्म पर पहनना होगा, तभी सुकून मेरे जिस्म से निकलेगी। लेकिन यह काम बहुत संभाल कर करना होगा। अगर सुकून को खबर हो गई तो वो अपनी ताकतों से रदरकश को खत्म कर सकती है। जब नहार अकेला होता है, लेकिन इसी वक्त सुकून की आत्मा फिर से उभरती है और कहती है, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। जब तक नहार को तुम्हारे खिलाफ न कर दूं, मैं खत्म नहीं हो सकती। सुकून की आंखों से काला धुआं निकलने लगता है, जो पूरे घर में फैल जाता है। दादी बेहोश हो जाती हैं। नहार घबरा जाता है। रूही कहती है, डरिए मत नहार जी, ये बस सुकून की आखिरी कोशिश है, वो अब ज्यादा देर नहीं टुकेगी। सुकून हंसती है और कहती है, रूही, तुम सोचती हो मैं हार गई? नहीं, जब तक नफरत जिंदा है मैं खत्म नहीं हो सकती। मैं हर दिल में अपनी जगह बना लूंगी।